नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में, जो बिहार सिविल जज के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है? ऑप्शन ए संपत्ति के अधिकार से संबंधित वाद, ऑप्शन बी जाति से निष्कासन के विरुद्ध वाद, ऑप्शन सी पूजा के अधिकार से संबंधित वाद, ऑप्शन डी विशिष्ट अनुतोष हेतु वाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी जाति से निष्कासन के विरुद्धवाद। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है? ऑप्शन ए संपत्ति संबंधी अधिकार से संबंधित वाद, ऑप्शन बी भाड़े के लिए वाद, ऑप्शन सी स्वैच्छिक भुगतान अथवा चढ़ावे की वसूली के लिए वाद, ऑप्शन डी सेवा से बर्खास्तगी के विरुद्ध वाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वैच्छिक भुगतान अथवा चढ़ाई की वसूली के लिए वाद दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नांकित में से किस रीट के मामले में प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए उत्प्रेषण, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 79, सह प्रतिवादी गणों के मध्य प्रांग न्याय के नियम को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शर्त का पालन होना चाहिए? ऑप्शन ए प्रतिवादी गणों के बीच हितों का टकराव नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी प्रतिवादी गण एक से अधिक वाद में प्रतिवादी होने चाहिए, प्रतिवादी गणों के बीच उठे प्रश्न का निर्णय अंतिम रूप से हो गया, ऑप्शन डी प्रतिवादी गणों के बीच प्रश्न का निर्णय अंतिम रूप से नहीं हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन से प्रतिवादियों गणों के बीच उठे प्रश्न का निर्णय अंतिम रूप से हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, क्या कोई विवाद जो सीमित अधिकारिता वाले किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सुना गया है और अंतिम रूप से निश्चय किया जा चुका है, किसी पश्चातवर्ती वाद जिसका विचारण करने के लिए पूर्वोक्त न्यायालय सक्षम नहीं था, पूर्व न्याय के रूप में प्रवृत्त होगा? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी हाँ, ऑप्शन सी उत्तर विवाद की प्रकृति पर निर्भर होगा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा हाँ, पूर्व न्याय के रूप में प्रवृत्त होगा। क्वेश्चन नंबर 82, एक विदेशी न्यायालय के निर्णय को सीपीसी की धारा 13 के अंतर्गत चुनौती दी जा सकती है। ऑप्शन ए केवल दीवानी न्यायालय में, ऑप्शन बी केवल आपराधिक न्यायालय में, ऑप्शन सी दीवानी और आपराधिक दोनों न्यायालय में, ऑप्शन डी न तो दीवानी न्यायालय में और न ही आपराधिक न्यायालय में। इसका राइट आंसर है इसकी चुनौती केवल दीवानी न्यायालय में दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 83, न्यायालय ऐसे किसी व्यक्ति को हाजिर होने के लिए विवश कर सकता है जिसे सम्मन जारी किया गया है और उस पर जुर्माना लगा सकता है जो ऑप्शन ए 300 रुपये से अधिक नहीं होगा, ऑप्शन बी 500 रुपये से अधिक नहीं होगा, ऑप्शन सी 5000 रुपये से अधिक नहीं होगा, ऑप्शन डी 3000 रुपये से अधिक नहीं होगा। तो न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को हाजिर होने के लिए विवश कर सकता है जिसे सम्मन जारी किया गया है, उस पर जुर्माना 5000 रुपये से अधिक नहीं होगा, लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 84, दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 16 के अंतर्गत अचल संपत्ति से संबंधित वाद दायर किया जा सकता है एक ऐसे न्यायालय में जिसके स्थानीय अधिकार के अंतर्गत प्रतिवादी निवास करता है। ऑप्शन बी प्रतिवादी व्यापार करता है, ऑप्शन सी संपत्ति स्थित है, ऑप्शन डी वादी निवास करता या व्यापार करता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी संपत्ति स्थित है। क्वेश्चन नंबर 85, जहां न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं, वहां वाद संस्थित करने का स्थान सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा द्वारा निर्धारित होगा? ऑप्शन ए धारा 17, ऑप्शन बी धारा 18, ऑप्शन सी धारा 19, ऑप्शन डी धारा 20। जहां न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमा अनिश्चित है, वहाँ वाद संस्थित करने का स्थान सिविल प्रक्रिया की संहिता धारा 18 के अंतर्गत
निर्धारित होगा। क्वेश्चन नंबर 86, स्थावर संपत्ति के बंटवारे के लिए वाद कहाँ संस्थित होगा? ऑप्शन ए, जहाँ संबंधित वस्तु या संपत्ति स्थित है। ऑप्शन बी, जहाँ प्रतिवादी वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है। ऑप्शन सी, जहाँ प्रतिवादी कारोबार करता है। ऑप्शन डी, जहाँ प्रतिवादी अधिलाभ के लिए काम करता है। इसका राइट आंसर है जहाँ संबंधित वस्तु या संपत्ति स्थित है, स्थावर संपत्ति बंटवारे के लिए वाद वहाँ संस्थित होगा। क्वेश्चन नंबर 88, स्थावर संपत्ति गुड़गांव में स्थित है, प्रतिवादी का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है, पक्षकारों के मध्य अनुबंध मुंबई में संपादित हुआ था, अदायगी दिल्ली में की जानी है। इस स्थावर संपत्ति से संबंधित संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का वाद प्रस्तुत होगा। ऑप्शन ए, केवल उस न्यायालय में जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संपत्ति स्थित है। ऑप्शन बी, या तो उस न्यायालय में जहां स्थावर संपत्ति स्थित है अथवा दिल्ली में न्यायालयों में जहां प्रतिवादी का प्रधान कार्यालय स्थित है। ऑप्शन सी, या तो उस न्यायालय में जहां स्थावर संपत्ति स्थित है अथवा उस न्यायालय में भी जहां प्रतिवादी निवास करता है। ऑप्शन डी, बी में वर्णित न्यायालयों के अतिरिक्त उस न्यायालय में भी जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संविदा संपादित हुई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 89, जहां पत्र किसी ऐसे अविभक्त संपदा के विभाजन के लिए है जो शासन को राजस्व के भुगतान हेतु निर्धारित है, वहाँ संपदा का विभाजन संबंधित तत्समय प्रवृत्ति विधि के अनुसार किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन ए, न्यायिक तहसीलदार द्वारा। ऑप्शन बी, नाजिर द्वारा। ऑप्शन सी, कलेक्टर द्वारा। ऑप्शन डी, न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर द्वारा। तो राइट आंसर है कलेक्टर द्वारा संपदा का विभाजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा वाद प्रांग न्याय से संबंधित है? ऑप्शन ए, सत्याचरण बनाम देवराजन। ऑप्शन बी, एमएच कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड बनाम इंडियन बैंक बॉम्बे। ऑप्शन सी, पीसी जयरथ बनाम अमृत जयरथ। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सत्याचरण बनाम देवराजन। प्रांग न्याय से संबंधित वाद है। क्वेश्चन नंबर 91, सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित ऐतिहासिक फैसलों में से किसका संबंध रीट पिटीशन में रेट्स जुडिकेटा के लागू होने से है? ऑप्शन ए, सत्य धन घोषाला बनाम दोराई राजन देवी। ऑप्शन बी, दरियाओं बनाम यूपी सरकार। ऑप्शन सी, जीवन बीमा निगम बनाम इंडियन ऑटोमोबाइल एंड कंपनी। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दरियाओं बनाम यूपी सरकार। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा किसी डिक्री का आवश्यक तथ्य नहीं है? ऑप्शन ए, पक्षकारों के अधिकार का निश्चायक अवधारणा। ऑप्शन बी, न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति। ऑप्शन सी, न्याय निर्णय जिससे उसी प्रकार अपील की जा सकती है जैसे आदेश से अपील की जाती है। ऑप्शन डी, न्याय निर्णय किसी वाद में दिया गया हो। तो डिक्री का आवश्यक तत्व ऑप्शन सी, एक न्याय निर्णय जिससे उसी प्रकार अपील की जा सकती है जैसे किसी आदेश में अपील की गई है। क्वेश्चन नंबर 93, कोई भी न्यायालय किसी वाद पत्र को लौटा सकता है यदि ऑप्शन ए, यह उसके क्षेत्राधिकार में न हो। ऑप्शन बी, यह आर्थिक अधिकार से बाहर हो। ऑप्शन सी, इसका विषय न्यायालय के अधिकार में न हो। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। इसका राइट आंसर है ये सभी, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 94, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय कमीशन नहीं जारी कर सकेगा। ऑप्शन ए, किसी विषय के विदेशीकरण के लिए। ऑप्शन बी, किसी संपत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण के लिए।
ऑप्शन सी किसी अंतःकालीन लाभों या नुकसानी के निर्धारण के लिए। ऑप्शन डी वाद विषय निर्धारण के लिए। राइट आंसर है न्यायालय कमीशन जारी वाद विषय निर्धारण के लिए नहीं कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 95, क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार अथवा आर्थिक क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्तियां प्रथम सुलभ अवसर पर उठाई जानी चाहिए। यह निष्कर्ष दीवानी प्रक्रिया संहिता की ऑप्शन ए धारा 20, ऑप्शन बी धारा 21, ऑप्शन सी धारा 24, ऑप्शन डी धारा 25। तो ये धारा 21 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 96, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की निम्न में से किस धारा में इस संहिता का निष्कर्ष की क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार आर्थिक क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्तियां प्रथम सुलभ अवसर भी उठानी जानी चाहिए कहा गया? ऑप्शन ए धारा 21 में, ऑप्शन बी धारा 22 में, ऑप्शन सी धारा 24 में, ऑप्शन डी धारा 25 में। तो धारा 21 में कहा गया। क्वेश्चन नंबर 97, वाद सुनिश्चित करने की आपत्ति प्रथम वाद के न्यायालय में सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्न किस धारा के अंतर्गत स्वीकृति होगी? ऑप्शन ए धारा 21 को, ऑप्शन बी धारा 22, ऑप्शन सी धारा 21, ऑप्शन डी धारा 20। तो राइट आंसर है धारा 21 के अंतर्गत स्वीकृति होगी। क्वेश्चन नंबर 98, दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 25 निम्नलिखित में से किसका प्रावधान करती है? ऑप्शन ए वादों के अंतरण की उच्चतम न्यायालय की शक्ति, ऑप्शन बी वादों के अंतरण की उच्च न्यायालयों की शक्ति, ऑप्शन सी वादों के अंतरण की उच्च न्यायालय की शक्ति जिला न्यायालय की शक्ति, ऑप्शन डी वादों के अंतरण की कमिश्नर की शक्ति। राइट आंसर है ऑप्शन ए धारा 25 वादों के अंतरण की उच्चतम न्यायालय की शक्ति का प्रावधान करती है। क्वेश्चन नंबर 99, मुंबई में रहने वाला मोहन दिल्ली में सोहन से मारपीट करता है। सोहन मोहन के विरुद्ध वाद ला सकेगा? ऑप्शन ए केवल मुंबई में, ऑप्शन बी केवल दिल्ली में, ऑप्शन सी मुंबई में अथवा दिल्ली में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वाद लाया जा सकता है मुंबई अथवा दिल्ली दोनों में। क्वेश्चन नंबर 100, जिला न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए ऐसे किसी विवाद, अपील या अन्य कार्यवाही को जो उसके सामने विचारण या निपटारे के लिए लंबित हैं, अपने अधीनस्थ किसी ऐसे न्यायालय को अंतरिक्ष कर सकेगा जो उसका विचारण करने या उसे निपटारे के लिए सक्षम है। अंतरण कर सकेगा जो उसका विचारण करने या उसे निपटारे के लिए सक्षम है। ऑप्शन बी वह अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही का प्रत्याहरण कर सकेगा। ऑप्शन सी वह उस वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय से प्रत्याहरित की गई हो का स्वयं विचारण या निपटारण कर सकेगा, अथवा उसे ऐसे किसी अन्य न्यायालय को अंतरित कर सकेगा जो उसके अधीनस्थ हो तथा उसका विचारण या निपटारा करने के लिए सक्षम हो। ऑप्शन डी वह उस वाद, अपील या अन्य कार्रवाई को उसी न्यायालय को पुनः अंतरण नहीं कर सकेगा जिससे उसका प्रत्याहरण किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वह उस वाद, अपील या अन्य कार्रवाई को उसी न्यायालय को पुनः अंतरण नहीं कर सकेगा जिससे उसका प्रत्याहरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 101, दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 32 के अंतर्गत जिस व्यक्ति को सम्मन जारी किया गया उसकी उपस्थिति न्यायालय बाध्य कर सकता है और इस प्रयोजन के लिए उस पर अर्थदंड लगा सकता है। ऑप्शन ए 500 रुपये से अधिक नहीं, ऑप्शन बी 1000 रुपये से अधिक नहीं, ऑप्शन सी 3000 रुपये से अधिक नहीं, ऑप्शन डी 5000 रुपये से अधिक नहीं। तो अर्थदंड 5000 रुपये से अधिक का नहीं लगा सकता। 5000 रुपये का अर्थदंड तक ही केवल लगाया जा सकता है, उससे अधिक का अर्थदंड नहीं लगाया जा सकता धारा 32 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 102, परिवार से संबंधित मामलों के बाद में प्रक्रिया दी गई है।
ऑप्शन ए आदेश 32 ए सीपीसी में, ऑप्शन बी आदेश 29 सीपीसी में, ऑप्शन सी आदेश 27 कौ सीपीसी में, ऑप्शन डी आदेश 30 सीपीसी में। राइट आंसर है परिवार से संबंधित मामलों के बाद की प्रक्रिया आदेश 32 ए सीपीसी में दी गई है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।